Hello, bachon, let's read this question. The question says, in the treatment of SCID, cDNA is introduced in a patient cell using dash as a vector. क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि जो SCID का ट्रीटमेंट होता है उसमें जो cDNA होता है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है पेशेंट के सेल में यूजिंग कौन सा वेक्टर यूज किया जाता है। यहाँ पे हमें बताना ऑप्शन गिवन है ए इकोलाई, बी रेट्रोवायरस, सी बैसिलस thuringiensis, सी एग्रोबैक्टीरियम। तो सबसे पहले बात करेंगे की कॉन्सेप्ट के बारे में। यहाँ पे तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज जीन थेरेपी। जीन थेरेपी तो डिस्कस करें यहाँ पे जीन थेरेपी के बारे में। तो जो फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी थी इट वाज गिवन इन द ईयर 1990 में टू अ 4 year old गर्ल 4 year old girl who was suffering from ADA deficiency. ADA stands for adenosine deaminase, ADA डेफिशिएंसी। तो जो एंजाइम होता है जो कि क्रूशियल होता है फॉर द इम्यून सिस्टम टू फंक्शन। तो ये डिसऑर्डर किसकी वजह से कॉज होता है? बेसिकली ये डिसऑर्डर कॉज होता है ड्यू टू डिलीशन ऑफ द जीन ऑफ जो एडिनोसिन डीएमिनेज के जो जीन होता है ना उसके डिलीशन की वजह से ये डिसऑर्डर कॉज होता है। तो कुछ चिल्ड्रन में जो एडीए डिफिशियंसी है वो उसको क्योर किया जा सकता है बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स, बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स। कुछ बच्चों में ये डिसऑर्डर ट्रीट किया जा सकता है बट इन अदर्स इसको ट्रीट किया जाता है बाय एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी के हेल्प से जो है इस डिजीज को क्योर किया जाता है। जिसमें क्या होता है जो फंक्शनल एडीए है ना उसको जो है पेशेंट में इंजेक्ट किया जाता है बाय इंजेक्शन। फंक्शनल एडीए को इंजेक्ट किया जाता है, फंक्शनल एडीए को पेशेंट के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। तो अगर क्वेश्चन में हम देखें तो क्वेश्चन में पूछा गया ना ट्रीटमेंट ऑफ स्किड। तो इसी जो स्किड है स्किड बेसिकली डिजीज है। स्किड इज अ डिजीज जो कि कॉज होती है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ एडी एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से डिजीज कॉज होती है। इसको क्योर किया जा सकता है बाय जीन थेरेपी की हेल्प से इसको इस डिजीज को क्योर किया जाता है। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्किड जो cDNA है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है पेशेंट के सेल में यूजिंग कौन सा वेक्टर यूज किया जाता है cDNA को जो है इंट्रोड्यूस कराने के लिए पेशेंट सेल में। तो बेसिकली जो cDNA है cDNA को इंट्रोड्यूस कराने के लिए इन द पेशेंट सेल द वेक्टर विच इज यूज्ड इज रेट्रोवायरल वेक्टर यूज किया जाता है। रेट्रोवायरल वेक्टर को यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा क्या? हमारा आंसर हो जाएगा रेट्रोवायरस जो कि गिवन है ऑप्शन बी में। रिमेनिंग ऑप्शन इनकरेक्ट है। यहाँ पे द वेक्टर इज रेट्रोवायरस। आंसर विल बी ऑप्शन C. I hope you understood it well. Best of luck.